408 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है हिंदुस्तान को अपने ही घर में। कल किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि विजिटिंग टीम आती है और उसका ख्वाब होता है कि वो इंडिया में अच्छा खेले, जीतना तो दूर की बात है। लेकिन 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में सीरीज हरा दी है, जहां पे बल्लेबाजों ने रन्स भी किए। तो ये एक परफेक्ट टेस्ट विकेट थी, ये सौरव गंगोली के कमेंट्स हैं, और इसके ऊपर इंडियन टीम बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई। कि भाई सिर्फ कप्तान के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहिए, आपका हेड कोच भी इन्वॉल्व होता है, आपके प्लेयर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम हारती है तो सिर्फ कप्तान, और अगर क्रेडिट भी टीम जीतती है तो सिर्फ कप्तान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कप्तान की इस वजह से वैल्यू बन जाती है, वो फ्रंट पे होता है। टीम आफ्टर एम्बैरेसमेंट 408 रन के मार्जिन, इससे बड़े मार्जिन से मारा था। याद आता है आपको? यार एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल यार। पहले फिर उसके बाद एक तारीखी शर्मिंदगी के बाद आपका जो जख्म है उस पे आके नमक छिड़कता है साउथ अफ्रीका का कोच। कहते भाई हम तो चाहते थे कि इंडिया मुकम्मल तरह से झुक जाए। वी वांटेड टू मेक देम ग्लोबल यार। अनबिलीवेबल। नैना सहता भाई आपकी हिम्मत है। सो 408 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है हिंदुस्तान को अपने ही घर में। कल किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि विजिटिंग टीम आती है और उसका ख्वाब होता है कि वो इंडिया में अच्छा खेले, जीतना तो दूर की बात है। लेकिन ये इतने कम अरसे में ये बार बार वो टीम जो अपने घर में शेर थी वो बार बार ढेर क्यों हो रही है? क्या गलती हो रही है? क्या टीम सही नहीं है? क्या पिचेस के पीछे लगे हैं? क्या कोच की ईगो है? क्या मसला है इस कि भाई सिर्फ कप्तान के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहिए, आपका हेड कोच भी इन्वॉल्व होता है, आपके प्लेयर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम हारती है तो सिर्फ कप्तान, और अगर क्रेडिट भी टीम जीतती है तो सिर्फ कप्तान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कप्तान की इस वजह से वैल्यू बन जाती है, वो फ्रंट पे होता है। टीम हारती है कप्तान को पकड़ो, टीम जीतती है कप्तान को पकड़ो, कोच तो पीछे रह जाता है, बाकी जो 10 प्लेयर्स होते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, सिर्फ कप्तान कप्तान हो रहा होता है। देखिए आपको शायद याद होगा जब गौतम गंभीर हेड कोच बने थे, मैंने बोला था इनकी टीम की वो परफॉर्मेंसेज शायद ना रहे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ठीक है अच्छी रह रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नहीं रही। और एक चीज और शायद मैंने ये बोली थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब टेस्ट टीम से या इंडियन टीम से रिटायर होंगे उसके बाद इनको प्रॉब्लम हो सकती है। विराट के अंडर ही हारी है न्यूजीलैंड, नहीं हारी है, लेकिन देखिए 0 हारी न्यूजीलैंड से। विराट कोहली सॉरी रोहित शर्मा कप्तान थे। हाँ रोहित शर्मा कप्तान थे, विराट कोहली थे जो न्यूजीलैंड से ये मैचेस आ रहे हैं। ठीक है वो होता है कभी कभार, लेकिन बात ये है कि 26 साल के बाद हुआ। देखिए कभी कभार एक चीज हो जाती है, बार बार नहीं होती है। इंडियन टीम जो है वो स्पेशली अपनी कंडीशंस में, यही टीम अभी इंग्लैंड में खेली थी, कितना अच्छा खेली थी। ठीक है यहाँ पे जो है इनको प्रॉब्लम। कोच कौन था इंग्लैंड में? नहीं वो तो गौतम गंभीर था, तो लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को जाता, मैं गौतम गंभीर को नहीं दूंगा। तो अगर आप पूरी अगर जो उनकी सीरीज जिस हिसाब से बता रहे इतने मैचेस आ रहे हैं तो फिर गौतम गंभीर पे जाना चाहिए ना भाई, आप कोच है क्यों टीम हार रही है। खैर 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में सीरीज हरा दी है, जहां पे बल्लेबाजों ने रन्स भी किए। तो ये एक परफेक्ट टेस्ट विकेट थी, ये सौरव गंगोली के कमेंट्स हैं, और इसके ऊपर इंडियन टीम बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई। 9 टेस्ट मैचेस बचे हैं इंडिया के। इंडिया के पास अब 9 टेस्ट मैचेस हैं। 7 टेस्ट मैचेस जीतेंगे तो WTC का फाइनल खेलेंगे। अभी तो आप लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि इंडिया 2 मैचेस हार गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ क्यों नहीं हुआ। अगर न्यूजीलैंड से 3-0 की जगह 2-1 भी हुआ होता, या 1-1 हुआ होता, या 2-1 से जीते होते, तो इंडिया WTC का फाइनल खेलता ना। सिमिलरली ये जो 2 मैचेस इंडिया हारे ना अपने घर के अंदर, आगे जाके लंका के साथ मैचेस हैं, बांग्लादेश के साथ है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, सॉरी न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इंडिया कैसे जीतेगा वो वाले मैचेस? 9 में से 7 मैचेस जीतने होंगे, 7 कैसे जीतेगा? गौतम गंभीर कहते हैं कि मैं वो कोच हूं जो यंग टीम के साथ इंग्लैंड के अंदर सीरीज लेवल कर आ रहा है। आप लोग भूल जाते हैं मैं वो कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप जितवाया। मैंने आपको कल ही कहा, आप कोच को कुछ बोल ही नहीं सकते। कोच ने सिंपल ये कह देना मैंने तो चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप जितवाया है, बल्कि उन्होंने तो एक और चीज ऐड कर दी, मैंने तो यंग टीम के साथ इंग्लैंड के अंदर भी सीरीज लेवल किया। उन्होंने तो एक और चीज ऐड कर दी। तो गौतम गंभीर के पास तो अच्छे खासे बहाने हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि कोच है ना, कोच का काम होता है टूर्नामेंट जितवाना, वो टूर्नामेंट लेके बैठे हुए अपनी सीवी के अंदर। लेकिन यहाँ पे इंडियन टीम ने भी बहुत बुरी क्रिकेट खेली है यार, आपको मानना पड़ेगा। पहले टेस्ट मैच में 123 चेस नहीं किया, वो तो कोच ने थोड़ी आके चेस करना था, वो तो इन्होंने चेस करना था। फिर अब वाले टेस्ट मैच की बात करो तो किसी ने दम ही नहीं दिखाया। पूरी सीरीज के अंदर एक जायसवाल का 50 है और एक आज जडेजा ने 50 किया है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस तो मैंने कभी जिंदगी में इंडियन टीम से तवक्को नहीं की जो इन्होंने आज करके दिखाई है। आफ्टर एम्बैरेसमेंट 408 रन के मार्जिन, इससे बड़े मार्जिन से मारा था।
तो याद आता है आपको? नहीं। यार एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल यार। पहले फिर उसके बाद एक तारीखी शर्मिंदगी के बाद आपका जो जख्म है उस पे आके नमक छिड़कता है साउथ अफ्रीका का कोच। कहते हैं भाई हम तो चाहते थे कि इंडिया मुकम्मल तरह से झुक जाए। We wanted to make them grovel यार, unbelievable। मैं ना सहता भाई, आपकी हिम्मत है। I'm so sorry। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, बाद में फिर हार भी जाते हैं। पैट कमिंस ने भी बड़ी बातें की थी, फिर क्या हुआ? 2024 का वर्ल्ड कप ले गया ना इंडिया। अच्छा सादिया, इससे ज्यादा इनको दुख तो है ना हारने का, इतने बड़े मार्जिन से हारने का। सबसे ज्यादा दुख क्या है? साढ़े तो भी थल्ले आ गए ने, रैंकिंग में नीचे आ गए, हमारे से भी नीचे चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। अनबिलीवेबल। हौसला आते हैं। पैट कमिंस ने भी बड़ी बातें की थी, फिर क्या हुआ? 2024 का वर्ल्ड कप ले गया ना इंडिया। अच्छा सादिया, इससे ज्यादा इनको दुख तो है ना हारने का, इतने बड़े मार्जिन से हारने का। सबसे ज्यादा दुख क्या है? साढ़े तो भी थल्ले आ गए ने, रैंकिंग में नीचे आ गए, हमारे से भी नीचे चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। अनबिलीवेबल, हौसला रख। अनबिलीवेबल। हौसला रख। ए देखो अभी आते ना तो बात ऐसा मतलब हम सब लगी। अच्छा आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट के अंदर आप बड़े मार्जिन से हार जाओ, छोटे से हार जाओ, हार तो हार ही होती है और जीत जीत ही होती है। ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ये ज़रूरी था। और हम कहते हैं ना कभी कभी आप हवाओं में उड़ना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं आपसा कोई नहीं है, तो फिर आपके सामने शेर के सामने सवा शेर आता है, तो घर के शेर फिर आपको जगा के जाता है। और ये मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ, जिनको इन्होंने सो कॉल्ड हीरो बना दिया था ना, इनको जिन लोगों ने 10-10, 15-15 साल लगा के अपने आप को सुपरस्टार बनाया था, हमने कल के बच्चों को सुपरस्टार खुद यहाँ बैठ के हमने भी बनाया और इंडियन देखने वालों ने जो क्रिकेट को देखते हैं फॉलो करते हैं उन्होंने भी उनको सुपरस्टार बनाया। तो खैर उनको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि 2-4 दिन में कभी कोई स्टार और सुपरस्टार किसी को नहीं बनाना चाहिए, पहले उन्हें थोड़ी क्रिकेट खिलानी चाहिए। आपका तो सिस्टम ही ऐसा है कि आप बच्चों को ज़रा थोड़ा खिलाएं क्रिकेट। जो आपके सीनियर्स हैं वो भी इस चक्कर में आ गए कि शायद जो बच्चे आए हैं वो उनका साथ दे देंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतना दमखम है। हम हमेशा अपने बच्चों के बारे में ये कहते हैं कि अगर आज सुफियान मुकीम है, अगर आज कोई नया यंगस्टर आया है ऊपर उठ के, इरफान की बात कर लें और 2-4 प्लेयर की बात कर लें, तो हम कहते हैं यार अभी ये कुछ नहीं बने। इवन मैं बाबर आजम के बारे में भी यही कहता हूँ, ये वो एक स्टार है, चलो वो एक सुपर स्टार है, बट वुड नॉट द लेजेंड प्लेयर। लेजेंड बनने के लिए आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और दोनों तरफ साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद इंडिया को ना कि सिर्फ सीरीज हराई बल्कि व्हाइट वॉश किया। इंडिया को पहला व्हाइट वॉश जब साउथ अफ्रीका ने 2000 में सीरीज हराई थी तो 58 ईयर्स लगे थे इंडिया को पहला व्हाइट वॉश विटनेस करने के लिए। लेकिन दूसरा जो व्हाइट वॉश आया वो मतलब बाकी जो 2 व्हाइट वॉशेस आए वो पिछले 12 महीनों के अंदर आए हैं। इंडिया जितने बड़े मार्जिन से टेस्ट मैच हारा है, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट डिफीट एवर इन टर्म्स ऑफ रन्स। इसके बाद भी सवाल नहीं उठेंगे तो फिर किस पे सवाल उठेंगे? सवाल इंडिविजुअल्स पे हैं, सवाल गौतम गंभीर पे हैं। और गौतम गंभीर पे इसलिए सवाल है क्योंकि जब आप इंग्लैंड जीत रहे थे तो उस वक्त तो ये टीम इन ट्रांजिशन नहीं थी। यू हेटेड दिस वर्ड, आप तो मानने को तैयार नहीं थे, और अब एकदम से ये यंग टीम बन गई। ये कौन सी यंग टीम है जिसमें यंगनेस के नाम पे अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को यंग कह रहे हैं, जिनका डेब्यू 6 साल पहले हुआ था और उस जगह पे हुआ था जहां इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की थी। हो सकता है इंडिया के पास ना रिसोर्सेस थे, रवि शास्त्री के पास एक ऐसी टीम थी कि जब आखिरी टेस्ट मैच में गाबा पे उतर रहे थे तो उनके पास ये नहीं समझ आ रहा था कि 11 लड़के हम कैसे पूरे करेंगे उस टेस्ट मैच के लिए। ये हालात थी। उस टीम को आज उस लेवल पे ला दिया गया, लाके खड़ा कर दिया गया है कि अब समझ नहीं आता ये टीम का स्किल का मसला है, टेक्निक का मसला है, माइंडसेट का मसला है, या फिर हंगरी कहीं खत्म हो गई है, गायब हो गई है। वेल डन टू टेम्बा बवूमा जो उसने किया, लेकिन सारा फोकल और जो इस वक्त फोकस पॉइंट है वो गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन व्हाट अ टर्न अराउंड। ये क्रिकेट कहते हैं ना कि एक ऐसा खेल है जो कि जहां से शुरू करो वहीं लाके आपको दोबारा खड़ा कर देता है।